अस्सलामुअलैकुम। इन्फोकेशन के साथ मैं हूं मोहम्मद तज़ीम ताहिर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ट्रांसफ़र पॉलिसी 2020 और इसके बारे में पूछे जाने वाले अहम सवालात के बारे में। जी हाँ दोस्तों, तो आज का पहला सवाल, ये हम कब अप्लाई कर सकते हैं और कौन इस पर अप्लाई कर सकता है। तो सबसे पहले तो ये 6 नवंबर से ट्रांसफ़र्स का आगाज़ हो चुका है और 11 नवंबर तक आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, जबकि आपको आर्डर्स जो हैं वो 27 नवंबर तक आपको दे दिए जाएंगे, जिसके बाद 5 दिसंबर तक आप नए स्कूल में ज्वाइन हो सकते हैं या रिलीव हो सकते हैं। अब अहम बात यह है कि कौन इसके ऊपर अप्लाई कर सकता है। तो सबसे पहले तो प्रमोशन केसेस को एडजस्ट करने के लिए इन ट्रांसफ़र्स को ओपन किया गया है और वही सबसे पहले प्रायोरिटी भी हासिल करेंगे कि वो जिस स्कूल में जाना चाहें वो उस स्कूल में जा सकते हैं। उसके बाद फिर ये देखा जाएगा कि अगर कोई डाइवोर्स है, विडो है या वेडलॉक पर अप्लाई करना चाहता है या डिसेबिलिटी पर अप्लाई करना चाहता है तो वो इस ट्रांसफ़र पे अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, इसके अलावा ओपन मेरिट की अगर बात की जाए तो 17 स्केल या उससे अबव जो हैं वो इस ट्रांसफ़र पर अप्लाई करने के अहल हैं। अब सवाल ये है कि क्या आप अप्लाई किन सीटों पर कर सकते हैं और किन स्कूल्स में कर सकते हैं। तो स्कूल को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। अगर तो आपका स्कूल रेड में शो हो रहा है, इसका मतलब यह है कि वहाँ पर टीचर की जो अशद ज़रूरत है वहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर स्कूल ग्रीन में है तो इसका मतलब है कि ना वहाँ से टीचर जा सकता है और ना वहाँ पे कोई टीचर आ सकते हैं। और इसी तरह ऑरेंज कलर ये शो कर रहा है कि स्कूल में सरप्लस टीचर मौजूद हैं और ये यहाँ से ट्रांसफ़र करवा के जा सकते हैं। दूसरी बात आ जाती है कि किन सीट्स पर हम ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। तो पीएसटी या ईएससी, किसी भी पीएसटी या ईएससी कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। वो साइंस हो, आर्ट्स हो, पीएसटी हो या ईएससी, वो अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी बात एलिमेंट्री विंग की आती है। तो एलिमेंट्री विंग में बेसिक जो ज़रूरत है वो एक अरेबिक टीचर, एक कंप्यूटर साइंस टीचर, 2 आर्ट्स के टीचर जिनमें इंग्लिश और वर्नैकुलर भी शामिल हैं जर्नल के, और इसके अलावा आपका एक साइंस ईएसटी या मैथ, ये लाजमी है। इसके अलावा फिर सेक्शंस की बेस पे जो है वो नेक्स्ट टीचर मिलेंगे। अगर 3 से 4 सेक्शन होते हैं तो साइंस के एक टीचर का इजाफा हो जाएगा और अगर 5 टीचर होते हैं तो आपके पास आर्ट्स में भी एक इजाफा हो जाएगा। इसी तरह प्राइमरी स्कूल में 80 तक जो है वो 3 टीचर जो हैं वो उनकी कैपेसिटी है, और जब तादाद 80 से बढ़कर 81 से 120 तक जाएगी तो अब 4 टीचर जो हैं वहाँ पर काम कर सकते हैं। इसी तरह 121 से 160 तक जो है वो 5 टीचर जो हैं वो उस स्कूल में काम कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद अब अगला सवाल ये है कि मेरिट कैसे बनेगा। तो मैंने पहले बताया, सबसे पहले तो प्रमोशन केसेस को एडजस्ट किया जाएगा। अगर वो एडजस्टमेंट उनके बाद जो कंपैशनेट ग्राउंड्स पे या दूसरे लोग अप्लाई कर रहे हैं तो उनके लिए भी एक बड़ी अहम नुक्ता ये है कि जो भी डाइवोर्स, विडो, डिसेबल या इस तरह वेडलॉक कोटे पर अप्लाई कर रहा है उनके ऊपर पहले जो रूल मैंने बताए हैं स्कूल्स की तादाद के, वो उसके ऊपर उनका इतलाक नहीं होगा, बल्कि वो इसके अलावा भी अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह एक डिसेबल और विडो, ये आप इकट्ठे जो है वो उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी 2 कैटेगरीज के ऊपर आप अप्लाई नहीं कर सकते। अब बात आ जाती है मेरिट की। मेरिट किस तरह से कैलकुलेट किया जाएगा। तो इसमें देखा जाएगा आपकी सीनियरिटी को, आपके स्कूल में गुजारे हुए टेन्योर को, इसके अलावा आपके स्कूल से डिस्टेंस को। इन 3 चीज़ों के आपके 70 नंबर जो हैं वो इन चीज़ों के होंगे। यहाँ पर मैं क्लियर करता चलूँ, जो हमारे पास वेडलॉक है उसके 5 नंबर, इसके अलावा विडो और डिसेबल के 10-10 नंबर और डाइवोर्स केस के 15 नंबर जो हैं वो दिए जाएंगे। और इस टोटल मेरिट को कैलकुलेट करने के बाद ही फैसला किया जाएगा कि किस टीचर का ट्रांसफ़र जो है वो किया जा सकता है। यहाँ पर एक और सवाल पूछा जाता है कि क्या मेल टीचर वेडलॉक पर अप्लाई कर सकते हैं और क्या फीमेल टीचर एक से ज़्यादा दफ़ा वेडलॉक पर अप्लाई कर सकती हैं। तो यहाँ पर दोनों सवालों का जवाब देता चलूँ। मेल टीचर वेडलॉक पर सिर्फ अदर डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई कर सकता है, दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में अप्लाई कर सकता है, जबकि फ़ीमेल टीचर एक से ज़्यादा दफ़ा अप्लाई नहीं कर सकती, लेकिन एक शर्त पर कर सकती हैं कि अगर उनके स्पाउस जो हैं वो भी गवर्नमेंट सर्वेंट हैं तो उस बेस पे वो दोबारा भी ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई जो है वो कर सकते हैं। जी दोस्तों, ये चंद एक अहम सवालात थे जिनका मैंने जवाब देने की जो है आपको कोशिश की। इसके अलावा आपका कोई भी सवाल हो तो व्हाट्सएप नंबर जो है वो स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा होगा, आप किसी भी वक्त रब्ता कर सकते हैं। आपका बहुत शुक्रिया।